अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस अगर जितना ज्यादा छोटा एटम होगा, जितनी कम रेडियस होगी, जितना कम छोटा एटम होगा, उतनी ही ज्यादा हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, मतलब कि अगर न्यूक्लियस की जितने पास इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, इसलिए एटॉमिक रेडियस छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। अब न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं, जिसमें ज्यादा अगर प्रोटॉन होंगे, ठीक है, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो वो नेगेटिव को उतना ही अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्गर पुल ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जिसकी वजह से अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होगा। ओके, फिर आ जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट की तरफ। शील्डिंग इफेक्ट में हम ये देखते हैं कि क्योंकि न्यूक्लियस और ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ये इसके बीच में शील्ड बनी हुई है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, या बोल सकते हैं कि बहुत कम अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपनी क्या होगी, कम होगी। वहीं पे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल देखते हैं, तो अक्रॉस अ पीरियड अगर हम जाएंगे, मतलब कि लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जैसे कि हमने देखा अभी न्यूक्लियर चार्ज ये इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। एंड मैंने रीजन भी दिया था क्यों। और एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, जैसे कि इसमें स्मॉलर एटम है तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वही सेम चीज यहाँ पे होनी है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी डिक्रीज, क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। अगर एटॉमिक साइज जितना बड़ा होता जाएगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है जिसको न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है, उसकी तरफ जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस दूर जाता जा रहा है। ओके, और वैसे ही इसमें शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। ओके, सो हियर्स द क्विक रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थैंक यू सो मच।